स्कंदनम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुराश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम सकलोपचारार्थे पंचोपचारैः गंधादभिः संपूज्य श्रीबालकृष्णाय नमो नमः। स्तुते व्यास विशाल बुद्धि कुल्यारविन्दाव्यतपात्र नेत्रां येना त्वया भारततैलपूर्णमो प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम व्यासाय विष्णुरूपाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनसा स्मरामि नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च कंठे च मुक्तावली गोपास्ते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सभी भक्तगण आरती करने के लिए थोड़ा व्यासपीठ के नजदीक आ जाए। पूर्वं जातमकृतः तेन देवा अजयन्त साध्य विखयश्चजी। फल पावे दुख बिन से मन का संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तब का और आस करूं मैं किसकी पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी सभी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी तुम करुणा के सागर तुम पालन करता कभी तुम पालन करता मैं मूर्ख खलका में तुम स्वामी का करो भरता
किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमती बंधु तुमके हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण तुझको समर्पण क्या लागे मेरा कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं बुद्धिविहारं सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते पुष्पै देवाभिवन्दनं सर्वेषां देवताभिवन्दनं। सभी देवताओं को आरती दिखा के स्वयं दोनों हाथों से आरती लेंगे। स्वयमेव आत्माभिवन्दनम् हस्तौ वृक्षाल्यः मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्या सत्यातेह नागं महिमानः सचक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं विहारं परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराः सुधाश शक्तिकाय समाहनाय चरणकमलयोः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भगवान के चरणों में फूल अर्पण करें।
और व्यासपीठ से प्रदक्षिणा करते सब लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। बोलिए श्री भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। क्या फल मिला, क्या फल मिलता है, उसके बारे में आपने जाने। क्योंकि भागवत इतना सुंदर ग्रंथ है, इसको ग्रहण करने से जीवन की सारी जो है संताप मिट जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भागवत में आया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतम दयुषैवतम पिबत भागवतम रसमालयो मुहुर्हो रसिका भुविभाविका। मुहुर् हमेशा निरंतर पढ़ना चाहिए, निरंतर भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्योंकि एक कल्प वृक्ष का एक ऐसा मीठा फल है। देखो आम के वृक्ष होते हैं ना, उसमें अगर फल लगा रहता है, अगर उसमें मान तोता चोंच लगा दिया ना, तो वो फल और मीठा हो जाता है। उसी प्रकार से भागवत का जो रस है उसी फल के समान है। क्योंकि इसको सुखदेव जी ने कहा है, इतना मीठा, इतना सरस, इसमें हमेशा निरंतर पीते रहो। इसके पीने से अपने जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कल आपने सुना कि इसमें 6 प्रश्न आए। 6 प्रश्न, भगवान की कथा क्या है, भगवान के अवतारों का कितने अवतार हुए। अब हमें जो है भगवान के जो 6 प्रश्न हैं उनमें से एक एक करके आपको सभी लोगों को उत्तर मिलेगा। यम प्रवजंत मनुपेतम कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयायुवावः पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदो तं सर्वभूत हृदयो मुनिमान्यतोऽस्मि। इस सभी वेदों का एक रस है। जिस प्रकार से 10 प्रकार के फल होते हैं ना, अगर आपके सामने रख दिए जाए तो आप पूरा फल नहीं खा सकते। लेकिन अगर उसी 10 फल का रस बना करके आपको जूस बना करके दिए जाए तो आप एक गिलास में पी जाओगे। बहुत ही गोपनीय है, रहस्यात्मक है। यह भागवत स्वरूप जो हमारे अंदर में अज्ञान रूपी अंधकार है ना, वो दूर कर दे और ज्ञान रूपी प्रकाश जो है भागवत के जरिए अपने अंदर में प्राप्त होता है। ज्ञान की वृद्धि होती है। अब जो है सूत जी महाराज एक साथ सभी को प्रणाम कर लिए। इतनी कथा की जल्दी थी कि नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासा ततो जयमुदीरये। कथा की इतनी जल्दी थी कि एक साथ सबको प्रणाम। मुनियों में श्रेष्ठ भगवान के अवतार नर और नारायण, ऋषियों को, सरस्वती जी को, व्यास जी महाराज को, सबको एक साथ प्रणाम किए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अभी मैं आपको भगवान के कितने अवतार हुए उनके बारे में बता रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुनिए। अभी तो काफ़ी जगह इतनी दूर दूर बैठने की, क्या सब लोग जितने नज़दीक आएंगे भगवान उतने ही अपने नज़दीक में रहेंगे। जितना नज़दीक हो सके सब आगे आगे आ जाओ। भगवान की कथा को केंद्रित होकर के, भगवान को सावधान होकर के, हमेशा इसमें देखिए ये बताया जाता है कथा को सावधान होकर के सुनिए। प्रथम नंबर के वक्त श्रोता कौन होते हैं? जो समय दिया गया उसके पहले आ जाए, वो प्रथम नंबर के वक्ता होते हैं।
सबसे पहले आए और आरती के बाद सबसे बाद में जाए, वो प्रथम नंबर के होते हैं। और दूसरे नंबर के श्रोता कौन होते हैं? वो चालू होते होते 3 बज जाएगा, 4 बज जाएगा, चलो कथा जब चालू हो जाएगा, आरती हो जाएगी, उसके बाद जाएंगे। और दूसरे नंबर के श्रोता में आते हैं। तीसरे नंबर के श्रोता होते हैं, बोले घर में क्या बैठे बैठे करेंगे, वहाँ जाकर के क्या करेंगे, चलो थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, आराम से चलेंगे ना प्रसाद के समय में। वो तीसरे नंबर के श्रोता होते हैं। और चौथे नंबर के श्रोता तो ऐसे होते हैं, बड़े समय पे आते हैं। उनका समय ऐसा होता है, जब आरती होना शुरू हो जाता है तो वो अंदर आते हैं। वो अंदर भी नहीं आएंगे, बाहर ही खड़े रहेंगे। जिसका अच्छा जूता चप्पल होगा ना, अपना निकाल कर रख देंगे, वहां से जिसका अच्छा होगा पहन करके चले जाते हैं। वो चौथे नंबर के श्रोता होते हैं। इसलिए भाग कथाओं में तो ऐसा जाना चाहिए जो खराब से खराब कोई उसको छुए ही नहीं, या पहन के ही नहीं आए। लेकिन आप लोग तो अच्छे श्रोता हैं, इसलिए जितने नज़दीक भगवान बोलते हैं ना कि हमारे जो नज़दीक में हमारे जितने रहता है, मैं उसके पास उतने ही नज़दीक में जाता हूँ। और जो हमसे दूर भागता है, मैं भी उससे दूर भागता हूँ। सुखदेव जी महाराज ने कहा, अब मैं आपको भगवान के अवतारों का कथा सुना रहा हूँ। भगवान का जो पहला अवतार हुआ, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार भगवान का बाराह हुआ। तीसरे अवतार में भगवान देवर्षि नारद हुए। और चौथा अवतार भगवान का नर और नारायण का हुआ। पांचवा अवतार भगवान कपिल का हुआ। छठा अवतार भगवान दत्तात्रेय। दत्तात्रेय कैसे बने भगवान? अत्रि मुनि का आश्रम, उनकी पत्नी का नाम अनुसुईया। दोनों बड़े तपस्वी थे। अनुसुईया महासती थी, अपने पति की पूजा, अपने पति की सेवा के अलावा और कुछ जानती नहीं थी। पतिव्रता नारी थी और अपने पति की सेवा करते करते इतना महान हो गई कि हर जगह उनकी चर्चा होने लगी। इतनी सती थी कि अत्रि जी रोज जो है अपने आश्रम से निकल करके इलाहाबाद गंगा जी में स्नान करने जाते थे, उसके बाद कुछ दूसरा कार्य करते थे। अब अत्रि मुनि का जो आश्रम है वो एमपी में है, नर्मदा नदी के किनारे। वहाँ से इलाहाबाद कितना दूर है, रोज जाते थे, वहाँ स्नान करके आते थे, फिर कोई दूसरा कार्य करते थे। ऐसे करते रहे। एक दिन जो है अत्रि मुनि बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो स्नान नहीं किए गंगा जी का। और गंगा जी में जब स्नान नहीं किए तो कुछ न खाए न पिए। तो अनुसुईया जी ने कहा, अरे महाराज, आज आप कुछ प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहे हैं। तो अत्रि जी ने कहा कि देखो, मैं रोज गंगा जी में स्नान करने जाता था, उसके बाद कहीं जल ग्रहण करता था, फिर अपने कोई कार्य करता था। आज मैं जाने में असमर्थ हूँ और बिना गंगा स्नान किए हमको कुछ खाने को बनता नहीं। तो अनुसुईया जी ने कहा कि आप गंगा जी के यहाँ रोज जाते हैं, गंगा जी के यहाँ, तो क्या गंगा जी आपके यहाँ नहीं आ सकती है एक दिन? तो देखो, अत्रि मुनि के आश्रम से वहां पर गंगा जी का प्रवाह हुआ। गंगा जी को स्वयं आना पड़ा। इतनी शक्ति, इतनी सत्य थी अनुसुईया जी में। अपने पति की इतनी प्रकार से इतनी भक्ति करती थी तो उनकी तपोबल से गंगा जी को अत्रि मुनि के आश्रम में आना पड़ा। अब उनके यश का चर्चा पूरे तीनों लोक में होने लगा। तीनों लोक में जब होने लगा, नारद जी घूमते घूमते आए, बोले अरे ये तो गजब हो रहा है। पृथ्वी में एक नारी की पूजा हो रही है
अब नारायण 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 करते करते जो है पहुंच गए कैलाश में। पार्वती जी से मिले। बोले माते जी, मैंने सुना आप लोगों का पूजा पाठ बंद हो रहा है। बोले क्या बात करते हो नारद जी? बोले हाँ। बोले पृथ्वी में एक स्त्री, एक उनका नाम अनुसुईया, सब लोग अनुसुईया अनुसुईया का जप करते हैं, आप लोगों को तो कोई नाम ही नहीं लेता। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले फिर देखना पड़ेगा। बोले हाँ, इसीलिए तो आया हूँ, आप जाकर के देखो। वहाँ से बता करके नारद जी आए अपने पिताजी के यहाँ ब्रह्मलोक, सरस्वती जी से भी बताए। फिर नारायण नारायण करते करते बैकुंठ लोक में गए लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी बोले आपका पत्ता साफ हुआ? बोले मेरा पत्ता मतलब क्या आपका नारद जी? बोले अरे अभी आपका कोई चर्चा नहीं है, मृतलोक में एक अनुसुईया नाम की स्त्री है, सब लोग अनुसुईया अनुसुईया का जप करते हैं, अभी कोई महालक्ष्मी महालक्ष्मी का नाम नहीं लेता। बोला ऐसी बात है? बोले हाँ। अब तीनों को बता करके नारद जी नारायण नारायण करते करते वहां से निकल गए। अब जो है तीनों देवी इकट्ठा हो गई। तीनों देवी ने प्लान बनाया, अभी क्या करना चाहिए। देखो, स्त्री ही जो हट होता है ना, उनसे कोई बच नहीं सकता। अगर जो भी पत्नियां चाह ले उनको पति को करना पड़ता है। अब बालक है, बालक का जो हट होता है ना, बालक जो चाहे वो कर सकता है। छोटा सा बालक हो, अगर जिद पे आ जाए हमको ये चाहिए चाहिए तो उनको चाहिए, चाहे पिता के जेब में पैसा हो या ना हो। लेकिन बालक अगर दुकान पे जा करके बोला ये सामान चाहिए तो उसको चाहिए हर हालत में। और राजहट, अगर राजा किसी चीज का हट कर लिए ना तो उसे प्राप्त करके ही जाता है। स्त्री हट, बालक हट और राजा हट, तीनों देवियों ने इकट्ठा होकर के बुलाए। अभी खाना सब बंद, चौका बर्तन करते करते जीवन व्यतीत हो गया। हमारा कोई यश नहीं, कोई चर्चा नहीं, ये लोग कुछ करते नहीं। अब तीनों गायब। सब शिव जी कैलाश में गए तो वहाँ पार्वती जी नहीं मिली। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए, वहाँ ब्रह्माणी भी नहीं मिली। भगवान नारायण गए लक्ष्मी जी के यहाँ, वहाँ वो लक्ष्मी नहीं। बोले तीनों आखिर सब लोग विचार करें गई कहाँ पर गई। खोज ही रहे थे, शिव जी अपनी वाली को खोज रहे थे, भगवान नारायण अपनी वाली को खोज रहे थे। सब मिले आपस में, बोले आखिर क्या बात है, हम लोग खोज रहे हैं, कहाँ गई। उन लोगों को आभास हो गया, निश्चित ही नारद जी आए होंगे, कुछ न कुछ चर्चा किए होंगे, ऐसी दशा इसके लिए है। अब तीनों को खोजते खोजते एक ही जगह पाए और तीनों मुंह फुला के बैठी हुई हैं। तीनों मुंह फुला के बैठी हैं। तब तो पूरा विश्वास हो गया, निश्चित ही नारद जी आए हैं और कोई आए नहीं है। बोले देवियों आखिर क्या बात है, क्यों नाराज हो? बोले नाराज नहीं होगी तो और क्या, हमारी कोई यश नहीं, कोई चर्चा नहीं, अब आप लोग तो कुछ करते नहीं हो। बोले आखिर हुआ क्या, बताओगी? बोले कि मृत लोक में कोई अनुसुईया नाम की स्त्री है, सब लोग अनुसुईया अनुसुईया का जप करते हैं। तो भगवान नारायण ने कहा, अरे देवी, कोई भक्त अगर जब करे तब करे, तपस्या करे, उसकी तपस्या में और उसको सहयोग करना चाहिए कि उसको भंग करना चाहिए। वो अपने पति की सेवा करती, अपने पति की पूजा करती, उससे बड़ा कोई धर्म है? बोले नहीं नहीं, हम कुछ जानते नहीं है, उनकी तपस्या भंग करो, और नहीं भंग करोगे तो दाना पानी सब अपने जाओ बनाओ खाओ, हम कोई आने वाली नहीं है। अब तीनों जो है जिद पे बैठ गई, आपको भंग करना ही पड़ेगा, मृतलोक में जाओ और अनुसुईया का जो तपस्या है उसको भंग करो। अब मजबूरी आ गई थी,
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन बोले भाई चलो अब हम लोग भी चलते हैं मृत्युलोक में। बाबा का वेश बना करके आए, बोले माते भिक्षाम देही। अब अनुसुईया जी एक थाली धर करके उसमें सीधा चावल दाल आटा नमक दक्षिणा सब विधिवत थाली सजा करके लेके आई। ये लोग बाबा के रूप में आए हुए थे तीनों। बोले लीजिए बाबा जी। तब तक ब्रह्मा जी नारायण के कान में बोलते हैं अगर मैं ये दक्षिणा ले लूँगा, इनका दान ले लूँगा तो इसका तो और यश बढ़ेगा। अपने आए भंग करने के लिए अगर मैं दक्षिण उनका सीधा पानी ले लूँगा तो इसका तो यश और बढ़ेगा, वो भंग कैसे होगा, वो विचार करो। तो तीनों देवताओं ने कहा कि अरे माते मैं भिक्षा ऐसे नहीं लेता। अनुसुईया जी ने कहा फिर? बोले आप जो है निर्वस्त्र होकर के आओ और भिक्षा दो तो मैं भिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ। अनुसुईया अपने पति की सेवा करती है, पतिव्रता नारी। मन में विचार किया कि अगर मैं निर्वस्त्र होकर के इनके सामने जाऊंगा तो हमारा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा मैं कदाप करूंगी नहीं। और अगर मैं ऐसा करती नहीं तो अभिक्षा भी नहीं दे सकती। अभिक्षा अगर हमारे घर से आतिथ्य एक सत्कार का कोई नियम है, आतिथ्य देवो भव, देव के समान होते हैं। और अगर हमारे यहाँ से लौट करके चले जाएंगे तो भी हमको पाप लगेगा, और मैं भिक्षा देती हूँ तो भी पाप लगता है और नहीं देती हूँ तो भी पाप लगता है। तब अनुसुईया जी ने क्या किया, अपने कमंडल से जल निकाला और तीनों जन को ऊपर छोड़ दिया। तीनों जन जो है 6-6 महीने के बालक बन गए। 6-6 महीने के बालक बन गए। तो अनुसुईया जी ने कहा कि आप उनके सामने चाहे वस्त्र पहन करके भिक्षा दूं या निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दूं। और 6 महीने के बालक के सामने क्या कपड़ा पहनना क्या नहीं पहनना, अब वो तो चल फिर नहीं सकते। तो अनुसुईया ने विचार किया कि चलो इन लोगों के लिए पालना बनवाया जाए। अब 3 पालना बनवा दिए और उसी में तीनों जन को झुलाने लगी, खिलाने लगी, पिलाने लगी। और इतना सुंदर जो है उनके आंगन में तीन देवता जो है छोटे छोटे रूप में बालक बन करके खेल रहे हैं। तो उनकी कितनी बड़ी भाग्य अनुसुईया जी के, इतने बड़े देवता जो आज बालक बन करके उनके घर में खेल रहे हैं। तो किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, अरे झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना।
झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे बन करके लालना। हमारे पति ने वो मिलती हमारे तीन
बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब तीनों बालक बन गए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों छोटे छोटे बालक पालने में ढूंढ रहे हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, महीनों होने को आया, 2 महीना, 3 महीना व्यतीत हो गए। लक्ष्मी जी विचार करने लगी, पार्वती ब्रह्माणी जी हमारे गए तो थे मृत्युलोक में, लेकिन कहाँ गए, अभी तक आए नहीं। सब लोग परेशान होने लगी। एक दिन नारद जी घूमते घूमते आए, नारायण नारायण करते करते बोले नारायण नारायण बंद करो, नारायण का पता ही नहीं है, तुम नारायण नारायण कर रहे हो। बोले जी तुमको पता नहीं? बोले नहीं, हमको पता ही नहीं कहाँ है। गए तो थे तो मालूम है कि मृत्युलोक में गए हुए, लेकिन कहाँ है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बोले अरे माता जी, वो माता अनुसुईया जी के यहाँ है। बोले तो आए क्यों नहीं? बोले अब वो आएंगे नहीं, अब आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर। बोले क्या बात करते हो नारद जी? बोले हाँ, अब वो छोटे छोटे बालक बन गए हैं। नारद जी ने सब सही सही बता दिया, रुद्राणी से, ब्रह्माणी से, लक्ष्मी जी से, कि ऐसे वहाँ पर हुआ। अब तीनों देवियाँ एकदम परेशान। बोले अब कैसे मैं जाऊँ अनुसुईया जी के यहाँ? तीनों आई मृत्युलोक में, तीनों मृत्युलोक में आई और माता अनुसुईया के चरणों में तीनों गिर गई। माता अनुसुईया जी ने कहा आप लोग कौन हो भाई, क्यों यहाँ आई? बोले कि हमारे पति देव आए हुए थे यहाँ पे। बोले आपके पति देव कहाँ हैं? बोले आए तो आपके आश्रम में थे। बोले अच्छा मैं समझ गई, जो वो यही तो है तुम्हारे तीनों पति। बोले हमारे पति तो लेके जाओ अपने अपने पति को। अब विचार करने लगी, 6 महीने के बालक, अब मैं पहचानूं कैसे? सब तीनों एक रूप के, मेरा वाला कौन है, मेरा वाला कौन? किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उठाऊं शिव जी को तो पता लगा विष्णु जी है, और विष्णु जी को उठाऊं तो पता लगा ब्रह्मा जी। अब मान लो अगर मैं उठा के लेके जाऊं, लोग पूछे भाई ये कौन है, तो कैसे मैं कहूँ कि मेरे पति हैं, क्योंकि 6 महीने के। हाथ जोड़ करके तीनों देवियां जो है माता जी से प्रार्थना किया कि माता जी इनको अपने स्वरूप में कर दो, मैं आपकी शरण में आ गई हूँ। तो पति व्रता में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, जो भी स्त्री अपने पति की सेवा करती है उसी प्रकार से उसका यश पूरे संसार में फैलता है। अनुसुईया जी ने जल लिया, तीनों बालक के ऊपर छोड़े, तीनों अपने स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए, अपने स्वरूप में आए। शिव जी के साथ में रुद्राणी, ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्माणी और विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी। जोड़े में खड़े करा करके माता अनुसुईया, अत्रि महाराज, तीनों देवताओं की आरती उतारी और तीनों देवताओं की आरती की। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, करवाचर के मथे, करवाचर के मथे, रहती तो एका। ओ हर 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 महादेव, शिव ओंकारा, मंगल शिव ओंकारा,
से अनुसुईया जी तीनों देवताओं की आरती किया। तीनों देवताओं ने कहा कि माँ, मैं आपके यहाँ जब 6 महीने का बालक बना तो निश्चित है मैं आप तीनों एक स्वरूप में आपके यहाँ जरूर आऊंगा। और वही जो है अनुसुईया जी के यहाँ भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। बोले दत्तात्रेय भगवान की। इस प्रकार से छठा अवतार भगवान दत्तात्रेय जी का हुआ। सातवां अवतार राजा पृथु का हुआ और 8वां अवतार यज्ञ नारायण का हुआ। 9वां अवतार ऋषभ देव जी का हुआ। 10वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ। 11वां भगवान कच्छप का रूप धारण किए। ये सब कथा भागवत में जब समुद्र मंथन हुआ उस समय भगवान कच्छप का रूप धारण किए थे। अभी वो सब कथा आपको सुनने को मिलेगी। 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी का हुआ और 13वां अवतार भगवान मोहिनी का रूप धारण किए। 14वां अवतार जो है नरसिंह भगवान का जन्म हुआ। 15वां अवतार भगवान वामन बने। 16वां अवतार परशुराम जी का था और 17वां अवतार व्यास जी स्वयं इस धराधाम पर आए। 18वां अवतार भगवान राम का। 19वां जो है बलराम जी का। 20वां भगवान कृष्ण का। 21वां जो है भगवान बुद्ध का हुआ। 22वां अवतार जो है हंस का। 23वां अवतार जो है हयग्रीव और जो 24वां अवतार है कल्कि भगवान का होगा। सूत जी महाराज ऋषियों को बताए ये 24 अवतार भगवान के हैं। तो ऋषियों ने पूछा प्रभु जी ये सब अवतार ये सब कथा है कहाँ? भगवान के अवतारों की ये सब कथा विस्तार में कहाँ पर है? बोले ये सब भागवत जी में ही है। बोले महाराज फिर कथा बंद करो। अब हमें जो है भागवत की कथा सुनाओ। भागवत जी कब कैसे हुआ विस्तार पूर्वक हमको बताइए कि कैसे उगे प्रवेते थाने वाके हेतुना कुतः संजो ऋतवान संगीता मुनि। भागवत की रचना किस युग में हुआ हमें जो है भागवत के बारे में बताइए और किस कारण से भागवत की रचना की गई। हमें विस्तार पूर्वक में भागवत की कथा सुनाइए। तो सूत जी महाराज बोलते हैं वर्तमान जो चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में जो है महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यावती के गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी की पत्नी का नाम सत्यवती। व्यास जी के जो माँ थी वो सत्यवती थी और पिता जो थे पराशर जी थे। सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का जन्म हुआ। महर्षि व्यास जी भूत और भविष्य वर्तमान सब जानते थे। उन्होंने क्या किया? चारों वेदों की रचना किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 5वां जो है महाभारत की रचना व्यास जी ने किया। इतना करने के बाद भी उनके मन में कोई संतुष्टि, चारों वेदों की 5वें महाभारत की रचना की गई, फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। अब ऐसे दुखी मन से बैठे थे अपने आश्रम में। उसी समय भगवान नारद जी वहां से गुजरे और भगवान का संकीर्तन करते हुए बीड़ा बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण
एक बार आप लोग बंद करिए। इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, रोज तो आप लोग हमारे साथ में गाते ही रहते हैं, लेकिन इन लोगों को गाने आता है कि नहीं आता है? कम से कम उनकी आवाज़ तो आनी चाहिए ना यहाँ तक। अब कीर्तन करने से फायदा क्या होता है मैं आपको बताऊं। कीर्तन करने से बहुत फायदे हैं। एक जगह ऐसे गुरुजी हमारे कीर्तन करा रहे थे, तब एक दिन खड़े हो गए, बोले महाराज कीर्तन क्या बार बार कराते हो, कथा करते रहते हो, सबको नींद बहुत बढ़िया आती है। मेरा नींद टूट जाता है और आज कल ज़्यादा बीमारी नींद की है। कई लोग तो नींद की गोली खा करके सोते हैं, उनको नींद नहीं आती है। तो कम से कम कथा में आए बैठे तो उनको नींद तो आए, पहला फायदा हो गया। और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं, बोलते महाराज ये कीर्तन कराने से क्या फायदा, हाथ उठा के ताली बजाते हो, सब कीर्तन कराते हो, इससे कोई फायदा है क्या? तब तक एक महात्मा जी उठे, बोले कि गुरुजी मैं बताऊं क्या फायदा है? बोले हाँ बताओ। बोले कीर्तन जो करते हैं भगवान के शरण में, ताली बजाने से मतलब ये होता है जो हमारे रेखाएं भाग्य की वो कब बदल जाए, इसका कोई ताली बजाते बजाते सुधर जाए और भगवान की शरण में हम पहुंच जाए। और जो कीर्तन करते हैं उनके हृदय का जो पाप होता है ना, निकल करके बाहर जाता है। तो सेठ बिल्डर के यहाँ कोई पाप हाउस तो बनवाया नहीं है कि सबका, इतने लोग बैठे हैं सबका पाप निकले और निकल के वहाँ चला जाए। तब तक दूसरा व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले महाराज इतने लोग बैठे हैं, सब कीर्तन करें, सबका पाप निकले तो जाए कहाँ हो? तब तक महात्मा जी कहें कि जो कीर्तन करे उनका पाप निकले, उनके बाजू में बैठे जो बंद है, जो नहीं कीर्तन करते उनके हृदय में समा जाए। तो आप निर्णय कर लो, आप पाप बटोरने आए हो कि पुण्य लेने आए हो? हाँ तो भाई जिसको पाप चाहिए तो फिर वो कीर्तन ना करे, जिसको पुण्य चाहिए वो कीर्तन जरूर करे। तो अब आप लोगों की आवाज़ है कि नहीं ये भी तो पता चले, कम से कम यहाँ तक आए। तो अभी जैसे मैं बोलूँ उसी प्रकार से आपको बोलना है। अब कीर्तन में क्या होता है कि एक बार हम बोले फिर दोबारा आप बोलो, फिर हम बोले फिर आप बोलो, ऐसे नहीं कि एक साथ ही बोलते चलो। कीर्तन का ये नियम है। तो हम जिस प्रकार से बोले, आप लोग थोड़ी देर के लिए देखो इन लोगों की आवाज़ है कि नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ये वाले दो चार जो बैठे वही बोल रहे हैं। कीर्तन तो सबको करना है, हमको पता चल जाता, चाहे आप कितने भी पीछे बैठे रहो, कार्यालय तक हमको पूरा दिखता है, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है हमें पता चल जाता है। तो सबको जोर लगा करके बोलना है, कम से कम भगवान के सामने तक तो उनका आवाज जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, देखो भाई अभी स्त्रियों का जो है साम्राज्य ज्यादा है और पुरुष भाई मत सोचो हम 2 4 10 है तो इससे हमारा आवाज़ कम। तो आप तो और पावरफुल हो ना, कम से कम आवाज़ दोनों को एकदम फुल आनी चाहिए। अभी सब लोग एक साथ बोलेंगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण नारायण। अब व्यास जी बड़े दुखी मन से बैठे हुए थे। नारद जी ने पूछा, क्या बात है व्यास जी, आप इतने दुखी क्यों? व्यास जी ने कहा, क्या करूं, इतने वेद बनाए, इतने पुराण बनाए, लेकिन हमारे मन में कोई शांति नहीं है नारद जी। इतने बड़े बड़े काव्य मैंने लिख डाले, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं आ रही है। तो नारद जी ने कहा कि अरे व्यास जी, आपने तो सब कुछ लिखा, गीता लिखा, वेद लिखा, पुराण लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन प्रेम की तो कथा आपने लिखी नहीं। आपको मैं बताऊं, मैं अपने पूर्व जन्म की वृत्तांत आपको सुनाता हूं व्यास जी, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा जो है व्यास जी को सुना रहे हैं। नारद जी ने कहा, व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, उस समय भी मेरा नाम नारद ही था।